जन्म के समय कितने भी दांत है वो नहीं होते हैं, लेकिन इनका विकास क्रम कहां से शुरू होता है? जब बालक क्या है गर्भ में 5वें सप्ताह में होता है, तभी से क्या है दांतों का विकास है वो शुरू हो जाता है, लेकिन वो क्या है मुसुड़ों से बाहर है वो नहीं निकल पाते हैं। उसके बाद दांत होते हैं, इनका क्या है मुसुड़ों से बाहर निकलने का क्रम है वो कब स्टार्ट होता है? जन्म के बाद 6 से लेकर 8 माह के बीच में क्या है ये अपने मुसुड़ों से बाहर है वो निकलना प्रारंभ हो जाते हैं। और सबसे पहले कौन से वाले जबड़े में आएंगे दांत? नीचे वाले के अंदर क्या है आएंगे 2 दांत आएंगे, उसके बाद क्या है ऊपर वाले 2। इस प्रकार से क्या है बढ़ते बढ़ते बालक में क्या है, जब बालक हो जाएगा लगभग 5 से 6 साल का, तब तक क्या है इसमें अस्थायी दांत है वो कितने हो जाएंगे? 20 दांत है वो क्या है आ जाएंगे। इन दांतों को क्या कहा जाता है? अस्थायी दांत भी कहते हैं, इन्हें क्या है मिल्की टीथ भी कहते हैं, दूध के दांत भी कहते हैं, क्योंकि ये दांत एक बार गिरेंगे उसके बाद क्या दोबारा स्थायी दांत है वो आ जाएंगे। उसके बाद अपने क्या दांतों के प्रकार। दांत मुख्यतः क्या एक वयस्क व्यक्ति में होते हैं 32 के बाद इनके प्रकार होते हैं 4 प्रकार के दांत के अपने मुंह के अंदर अपने पाए जाएंगे। सबसे पहले वाले दांत कौन से होते हैं? जिनको बोला जाता है इंसाइजर या क्या बोलते हैं कर्तनक बोला जाता है, और इनकी संख्या होती है 8 होती है। अपने क्या जबड़े में 4 नीचे वाले में और 4 ही क्या ऊपर वाले के अंदर होती है। और इनका काम क्या होता है? इनका काम होता है काटना, चीरना नहीं, चीरने वाला काम आगे हो जाएगा, काटना, निशान छोड़ना, ठीक है नहीं? छोटे बच्चे होते हैं निशान छोड़ते हैं, तो क्या ये वाले दांत ही काम में आएंगे। आपकी सुंदरता में 4 चांद 8 चांद 16 चांद जितने भी लगेंगे ना, वो क्या ये वाले दांत ही लगाते हैं। उसके बाद 2 नंबर पे कौन से आएंगे? कर्तनक के बाद 2 नंबर पे आएंगे कैनाइल को बोलते हैं रद्दनक होते हैं। इनकी संख्या होती है 4 होती है, 2 नीचे वाले में और 2 ही क्या है ऊपर वाले में। सुंदरता की दृष्टि से सबसे गंदे मोटे होते हैं। उसके बाद इनका काम क्या होता है? चीरना फाड़ना। गन्ना खाते हैं तब क्या इनका यूज अपने सबसे अधिक किया जाता है। उसके बाद आ जाएंगे 3 नंबर में। 3 नंबर में कौन से दांत आएंगे? इनको बोलते हैं परिमोलर या अग्र चवर्णक बोला जाता है, और इनका काम होता है भोजन को पचाने का काम होता है, भोजन को चबाने का काम होता है। और इनकी संख्या होती है टोटल अपनी बॉडी में 8, 4 नीचे वाले में और 4 ही के ऊपर वाले जबड़े के अंदर पाए जाते हैं। उसके बाद अंतिम कौन से आएंगे? परिमोलर के बाद आएंगे मोलर या इनको बोलते हैं चवर्णक। इनकी संख्या क्या होती है? सबसे अधिक होती है, 12 होते हैं, 6 नीचे वाले में और 6 क्या है ऊपर वाले में होते हैं। इनमें लगभग क्या है 28 दांत, 28 से 30 दांत अपने क्या हो जाएंगे व्यक्ति में अपनी किशोरावस्था तक आ जाएंगे। लेकिन अंतिम जो होते हैं चवर्णक वाले, जिनको अपने क्या बोलते हैं अक्कल जाड़ बोली जाती है, वो क्या आते हैं लगभग जब तक अपने क्या है 25 साल की जो उम्र है उसके आसपास होंगे, तब वो क्या है आते हैं। और वो क्या सबसे अंतिम छोर पे होते हैं। तो आपके चवर्णक कितने हो जाएंगे? 12 होते हैं, 6 नीचे वाले में और 6 क्या हो जाएंगे ऊपर वाले क्षेत्र के अंदर। उसके बाद अपने किया था दांतों का सूत्र। दंत सूत्र क्या होता है? कितना था? 21/23 गुणा 2। 21/23 वो सेम हो ही जाएगा, और उसके गुणा में क्या लगाना है 21 गुणा 2 बराबर कितने हो जाएंगे 32 दांत थे। 2 3 2 5 और 3 8 दूनी 16 दूनी 32, यानी ये आपका क्या है एक दंत सूत्र है सामान्य के अंदर। उसके बाद अपने किया था एक होते हैं परमानेंट यानी स्थायी दांत। इनका फॉर्मूला अपनों ने अलग किया था। इनका फॉर्मूला क्या था? इनका फॉर्मूला था अपने पास 21/21/2 गुणा 2, तो 5 दूनी 10 दूनी 20। ये क्या होते हैं 20 दांत होते हैं, जिन्हें क्या कहते हैं मिल्की टीथ भी बोला जाता है, दूध के दांत भी बोला जाता है, अस्थायी दांत भी बोला जाता है। उसके बाद आपके आ जाएंगे ये होते हैं अस्थायी, और आगे आपके आ जाएंगे स्थायी, या इनको बोलते हैं परमानेंट टीथ।
ये आपके हो जाएंगे 0 0 2 1 0 0 2 1 गुणा 2, यानी 2 और 1 3, 3 दूनी 6, 6 दूनी 12। तो 12 और 20 मिलके कितने हो जाएंगे? 32 दांत हो जाएंगे। यानी जो आपके ये नीचे वाले दांत है वो क्या होते हैं? परमानेंट दांत होते हैं। एक बार आ गए उसके बाद क्या है, टूट गए तो क्या उनका स्पेस कभी नहीं भरेगा। आप क्या सोने के, चांदी के, लोहे के, तांबे के वो दांत क्या लगवा सकते हो, लेकिन ये दांत दोबारा नहीं आएंगे। कितने होते हैं संख्या में? 12 होते हैं। और ये कौन से होते हैं? अस्थायी होते हैं। ये क्या होते हैं? छोटे बच्चों में क्या है, एक बार टूटते हैं उसके बाद क्या होता है, दोबारा आते हैं। उसके बाद टूट जाए तो किसी प्रकार की आशा करने की जरूरत है वो नहीं है, क्योंकि उसके बाद नहीं आएंगे, आपकी सुंदरता खराब है वो हो सकती है। अपने क्या यहां तक किया था। उसके बाद अपने किया था, छोटा बालक होता है उसके अंदर रंग होता है। वो कैसा होता है? रंग। जन्म के समय बालक में क्या है, गहरा लाल, हल्का गुलाबी हो सकता है, हल्का पीला भी हो सकता है। लेकिन जन्म के कुछ समय बाद तक क्या आपका रंग है वो परमानेंट जो रंग है वो क्या हो जाएगा, आना स्टार्ट हो जाएगा। और वो कौन सा होता है? गेहुआ भी हो सकता है, सबसे अधिक गेहूं वाला रंग ही मिलेगा। उसके बाद श्याम रंग हो सकता है, जिसको अपन क्या बोलते हैं, ब्लैक, जो काला कलर होता है। और एक कौन सा हो जाएगा? गोरे वाला। यानी 3 कलर होंगे, श्याम रंग या श्वेत रंग, काला और गोरा, और एक आपका हो जाएगा गेहुआ रंग है वो हो जाएगा। वो क्या परमानेंट हो जाएगा उसके बाद। लेकिन जन्म के समय ये तीनों ही कलर क्या होते हैं? अस्थायी होते हैं। उसके बाद अपने किया था मस्तिष्क का वेट। मस्तिष्क होता है उसका वेट क्या है, जन्म के समय होता है लगभग 350 ग्राम। लेकिन जन्म के बाद जैसे जैसे बालक क्या करेगा, 6वां अवस्था तक जाएगा तो इसका वेट कितना हो जाएगा? 1000 से 1100 ग्राम के लगभग इसका वेट है वो हो जाता है। और जन्म के समय ये कहता है अपनी बॉडी का लगभग 21% तक होता है। जन्म के समय 21% तक हो जाएगा। उसके बाद क्या धीरे धीरे इसका आकार क्या हो जाएगा, कम होता चला जाएगा। मस्तिष्क का आकार नहीं होगा, इसकी परसेंटेज वो धीरे धीरे क्या हो जाएगी, कम होती चली जाएगी। तो अपने यहां तक किया था 6वां अवस्था के अंदर शारीरिक विकास। शारीरिक के बाद आपका हो जाएगा मेंटली डेवलपमेंट है, या इसको बोलते हैं मानसिक विकास। मानसिक विकास में अपने कल पढ़ के आए थे भी मानसिक विकास का अर्थ क्या था। भी अपने सोचने, समझने, तर्क करने, समस्या समाधान करने, बुद्धि, संवेदना, कल्पना, ये सारा कुछ क्या होता है भी आपकी मानसिक शक्ति होती है। भी अपने दिमाग में किसी प्रकार का सोचना, समझना, तर्क करना, सिंपल भाषा में अपने बोल सकते हैं समझदारी। समझदारी क्या होती है? आपकी मानसिक शक्ति होती है। भी कोई बालक है वो क्या मोटा ताजा कितना ही हो जाए, लेकिन उसमें क्या अक्ल नाम की चीज नहीं है, तो उसका मतलब क्या हो जाएगा, मानसिक विकास इसका क्या है, बहुत ही कम हुआ है। इसके लिए एक डेफिनेशन भी दी गई थी, किसके द्वारा? जॉन लॉक की डेफिनेशन अपने कल करवाई थी। जॉन लॉक ने क्या कहा था, भी एक नवजात शिशु का जो दिमाग होता है वो कैसा होता है, बिल्कुल कोरे कागज के समान होता है। और उसके ऊपर वो क्या लिखता है, अपने अनुभव लिखता है। जो उसको कहां से मिलेंगे, अपने परिवार से, समाज से, अपने पर्यावरण से जो कुछ उसको मिलेगा उनको वो क्या कर लेगा, ग्रहण कर लेगा। और वो चीज क्या होती है, उसका मानसिक विकास होता है। उसके बाद अपने करेंगे इसको डिटेल से कि बालक जब जन्म लेता है, तो जन्म लेने के बाद जैसे ही क्या है भी जन्म से लेकर जब बालक होता है 1 माह तक, तो उसमें सबसे पहले क्या होता है, प्रथम वार्तालाप। प्रथम वार्तालाप क्या होता है? भी प्रथम का मतलब सबसे पहले, वार्तालाप बातचीत होता है। बालक सबसे पहले बातचीत कैसे करेगा, हाय हेलो ऐसे बोलेगा, बोलता है कभी, रोता है, हंसता है, तो वो क्या रोना हो जाएगा। प्रथम वार्तालाप उसका क्या हो जाएगा, क्रंदन अपने मान सकते हैं, या अपने क्या मान सकते हैं, रोना भी मान सकते हैं, हंसना भी क्या है मान सकते हैं। सबसे पहले क्या है, जन्म के बाद क्या है 1 माह तक 2 माह तक बालक में क्या होता है, प्रथम वार्तालाप होता है। प्रथम वार्तालाप क्या हो जाएगा, बालक क्या है हंसना, रोना, इन प्रतिक्रियाओं को क्या करता है, करके दिखाता है। किसके द्वारा, अपनी मानसिक शक्तियों के माध्यम से। हाँ, चौंकना भी आ जाएगा एकदम से, क्या है जैसे अपने डर सकता है बालक, अपने एकदम से उसके साथ जोर से बोलेंगे। उसके बाद क्या अपने उसको जैसे खुद हंस रहे हैं
वो हंसने पे लग जाएगा। तो 3 माह का होगा तो क्या है, इसमें प्रश्न आया है बहुत बार, 3 माह का बालक वो क्या है, अपनी माँ को पहचानने लग जाएगा, अपनी माता को क्या है पहचानने लग जाएगा, क्योंकि इसके बारे में प्रश्न सामाजिकता में आएगा और इसके अंदर भी आता है कि बालक क्या है अपनी मानसिक शक्तियों के माध्यम से क्या है अपनी माता है उसको क्या करेगा, पहचानने लग जाएगा। पहचानेगा कैसे? भीड़ में से खोज के ले आएगा, भीड़ में से खोज के नहीं लेके आएगा। जैसे ही बच्चा है दूसरे अपने क्या परिवार के मेंबर के पास जाएगा तो वो क्या रो सकता है, लेकिन जैसे वो माता के पास जाएगा उसको स्तनपान करवाया जाएगा, माता के द्वारा उसको लोरी सुनाई जाएगी, जैसे ही माता की हिटिंग उसके पास आएगी तो वो क्या उसको पहचान कर लेगा और अपने आप क्या हो जाएगा, चुप हो जाएगा। तो क्या है अपनी मानसिक शक्तियों के माध्यम से बालक क्या करता है, 3 माह के अंदर क्या है अपनी माता को पहचानने लग जाता है। जैसे ही आएगा 6 माह, 6 माह में क्या होगा, भी प्रेम आ जाएगा, उसके बाद भय आ जाएगा, क्रोध आ जाएगा। भी इनके माध्यम से क्या है वो उस चीज को क्या है समझाने की कोशिश करता है। भी इसमें डर है, भय, क्रोध है, वो सारे कुछ सिवेगा वो आ जाएंगे। जैसे उसका परिचित है वो उसके पास आएगा तो उससे क्या है वो आराम से प्रेम कर सकता है। दूसरा जिसको जानता ही नहीं है उसके द्वारा क्या है वो भय या भयभीत भी हो सकता है। होता है कई बार ऐसा, भी कई बार बच्चा होता है भी अपने परिचित होता है उसके पास चला जाए आराम से खेलेगा, कोई दिक्कत नहीं, लेकिन जैसे जिसको कोई जानता नहीं है उसको उसने क्या है गोद में उठा लिया, हाथों हाथ क्या हो जाएगा, रोना स्टार्ट है वो हो जाएगा। तो इसमें ये 2-3 चीजें आ जाएंगी जो अपने क्या होते हैं संवेग होते हैं। उसके बाद जैसे ही बालक आ जाएगा 1 वर्ष, 1 वर्ष का बालक होगा तो शब्द कितने बोलता है, अभी 2 से लेकर के 5 शब्द बोलता है। हाँ बोलता है, किसके द्वारा, संकेतों के माध्यम से। ये थोड़ा ध्यान में देने वाली बात है, अपने एक बात की थी, किसमें की थी, टर्मन और स्मिथ का वर्गीकरण था, भाषात्मक विकास का आयाम अपने किया था, उसमें टर्मन और स्मिथ का वर्गीकरण दिया गया था। उसमें अपने ये बात की थी बालक क्या 2 से लेकर 5 वर्ड बोलता है, लेकिन बोलता कैसे, संकेतों के माध्यम से बोलता है। जिसको क्या संकेत या सिंबल है वो दिखाए, संकेतों के माध्यम से बोलता है। उसके बाद अपने उसमें एक चीज और की थी, वो क्या चीज थी, ध्वनि में अंतर। उसमें किए थे अपने ध्वनि में क्या करेगा, अंतर करने लग जाएगा। किसमें पहचान तो करेगा, अंतर अपने अंतर लिखा ना, अंतर भी अंतर करेगा वो। अंतर ध्वनि का अंतर कैसे हो जाएगा, जैसे अपने उसको प्यार से समझा रहे हैं कोई ऐसी ध्वनि जिसके जैसे अपने लोरी सुना रहे हैं, लोरी सुनाएंगे तो क्या करेगा वो आराम से क्या भी सो जाएगा। लेकिन जैसे आपने उसके सामने क्या जोर से कोई और जैसे जोर मतलब बिल्कुल क्या डरावना कोई आपने क्या ध्वनि आपको सुना दी, उससे वो क्या हो जाएगा, रोना स्टार्ट हो जाएगा। भी एक अच्छी और बुरी ध्वनि है, उनमें क्या करेगा भी अपने मानसिक शक्ति के माध्यम से क्या है पहचान कर लेगा। कई बार अपने होता है बच्चा जैसे रो रहा होता है तो उसको अपने क्या करते हैं, लोरी सुनाते हैं, अपने क्या मुंह से अलग अलग आवाजें निकालते हैं, लेकिन उसके पास जाके आपने जोर से जैसे डरावनी ध्वनि निकाली तो वो क्या करेगा, बच्चा रोना है वो स्टार्ट हो जाएगा। इसमें क्या ध्वनि में क्या करेगा, डिफरेंस पैदा कर देगा, दोनों के अंदर अलग अलग कर देगा। अच्छी वाली ग्रहण करेगा और बुरी वाली से क्या हो जाएगा, धीरे धीरे दूर होना प्रारंभ है वो हो जाएगा। हाँ जी, नहीं यहाँ पर जैसे भी 1 वर्ष की अवस्था से लेकर 3 के बीच में भी 3 दोनों 1 से लेकर 3 तक जैसे इसमें ध्वनि के बारे में समझने लग जाएगा। भी 3 माह की जो अवधि होती है उससे लेकर 1 साल की अवधि तक वो क्या ध्वनियों के बारे में उसको ध्यान लग जाएगा भी ध्वनि अच्छी है बुरी है। उसके बाद क्या धीरे धीरे जैसे 6वां अवस्था के अंदर ही वो क्या कर लेगा, अंतर कर लेगा। बच्चा होता है कई बार अपने गेम खेलता है, देखा होगा, तो गेम में कई बार कुछ गेम से वो डर जाता है, कुछ से आपने चीज उसको दिखा दी उससे वो क्या हो जाएगा, डर जाएगा। जोन लॉक वाले डेफिनेशन दिमाग में रखो ना, जोन लॉक की डेफिनेशन थी ना कि बालक का दिमाग क्या होता है, कोरे कागज के समान होता है। उसको जो चीज सिखाई गई वो क्या उसी प्रकार से सीखना क्या है, उसी प्रकार से क्या है सीख जाएगा। मान लो एक बालक है बॉर्डर के बिल्कुल पास है और एक क्या बिल्कुल शांत वातावरण में रहने वाला बच्चा होता है, तो बॉर्डर के पास वाला चाहे किसी प्रकार से कोई शूट आउट की जैसे ध्वनि आ रही हो, गोली चलने की ध्वनि आ रही हो, उससे कभी नहीं डरेगा। लेकिन जैसे ही होते हैं उनमें ये बात आ जाए कि वो एकदम से क्या जैसे अपने गोली चलने की आवाज आई तो बच्चा एकदम से क्या डरेगा और उससे क्या वो कई बार बहुत ज्यादा भयभीत भी हो सकता है। तो क्या भी जोन लॉ की डेफिनेशन इसमें लागू होती है
कि जैसे ही उसको जिस प्रकार का एनवायरनमेंट मिला, जिस प्रकार का उसने बात सीखी, वो क्या उसी प्रकार से उसमें क्या कर देगा, अंतर पैदा कर देगा। पहले सीखेगा, पहले ध्वनि होती क्या है, उनमें क्या धीरे धीरे फिर क्या करता है, वो डिफरेंस पैदा कर देता है। उसके बाद 2 वर्ष में इसका शब्द भंडार क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा। लगभग क्या है 100 से लेकर 200 तक आते हैं। 100 से लेकर 200 शब्द क्या करेगा, बोलने लग जाएगा। और क्या है इसमें क्या है, शब्दों का या वाक्यों का, वाक्यों का विकास कैसे हो जाएगा भी, वो सरल वाक्य क्या करेगा, बनाना प्रारंभ कर देगा। सरल वाक्य का मतलब समझ रहे हो, बिल्कुल सिंपल बातें जो अपने घर में होती हैं, जैसे भी आज आप क्या खाओगे, तो क्या हो गया, खाना हो गया। मेरे को क्या पानी चाहिए, मेरे को वो चीज चाहिए। तो सिंपल बातें होती हैं, उनके बारे में वो क्या करता है, धीरे धीरे उनको क्या है भी समझाने की कोशिश करने लग जाता है। कौन से वर्ष के अंदर, 2 वर्ष की अवधि के अंदर। उसके बाद आएगा 3 वर्ष। 3 वर्ष में क्या करता है भी, इसको एक तो होता है 3 वर्ष के अंदर क्या है, ये प्रश्न आया है कई बार, सीधी रेखा का निर्माण करना। सीधी रेखा का निर्माण कैसे करता है भी, जैसे ही उसके हाथ में जो भी चीज आ गई, उसके बाद क्या बिल्कुल स्ट्रेट लाइन ही बनाता है। इसका एग्जांपल अपने घर पे देख सकते हैं। छोटे बच्चे आपके घर में मिल जाएंगे, सभी के घर में मिल जाते हैं। तो क्या कई बार अपने जैसे होमवर्क कर रहे होते हैं, अपना जैसे आईसीएस में अपने होमवर्क मिलता ही है, तो होमवर्क आप घर पे कर रहे होते हैं, एकदम से मान लो आपकी कॉल आ जाए या आपको कोई और अधिक अर्जेंट काम हो जाए, कई बार हो भी जाता है ऐसा, तो क्या अपने कॉपी वहीं भूल जाते हैं जहां पड़ी है वहीं पे। और कुछ समय बाद क्या आतंकवादी आते हैं, घर में होते हैं, छोटे बच्चे होते हैं, उनके हाथ में पेन लग जाए, ऐसे करेंगे बिल्कुल। इस प्रकार से क्या उनकी स्ट्रेट लाइन आप कभी देख लेना भी, अपने तो आराम से लिख रहे हैं, लेकिन वो क्या उनको इसी प्रकार से क्या करते हैं, लिखते हैं। इस प्रकार के हैं भी, एक सीधी रेखा का वो क्या करने लग जाते हैं, निर्माण करने लग जाएंगे। इसके बारे में प्रश्न आया है। और क्या इंपॉर्टेंट भी है कि बालक के द्वारा एक सीधी रेखा का निर्माण कब होता है, कब करने लग जाता है, 3 वर्ष की अवस्था में बालक क्या करेगा भी, सीधी रेखा का निर्माण करता है। दीवार पे मान लो, दीवार अपने भी कितनी अच्छी आपने क्या भी रंगाई पुताई कर ली, लेकिन उनके हाथ में क्या कोई कोयला लग जाए, क्या अलग अलग क्या बना देंगे, घोड़ा कुत्ता बिल्ला, उसके अलावा उसके बाद ऐसे कर दिया। तो क्या उसको इस प्रकार से क्या बिल्कुल स्ट्रेट लाइन बनाने में क्या है, मजा ज्यादा आता है। उसके बाद एक बात तो ये होगी, दूसरी वो क्या होता है भी, इसमें ज्ञानेंद्रियों का क्या सबसे अधिक प्रयोग करता है भी, ज्ञानेंद्रियों के नाम क्या है, उनको छूकर, इनको क्या है छूकर बता देता है। जैसे आपने हाथ लगाया, जैसे ये क्या चीज है भी, आपकी क्या है नाक है, ये क्या चीज है आपका कान है, ये अपनी क्या है आंखें हैं। तो क्या उनको छूने के बाद क्या उनका नाम बता सकता है भी, आपने उससे पूछा तो वो क्या करेगा भी, ज्ञानेंद्रियों के नाम बता सकता है। और दूसरा क्या है, खुद का नाम भी, खुद का नाम होता है। 3 साल का बच्चा होता है, आपने पूछ लिया भी तेरा नाम क्या है, सोनू है, मोनू है, टिंकू है, चिंटू है, जो भी नाम होता है उनको क्या कर देगा, बता देगा। किसके बाद क्या आपने पूछा इसका नाम क्या है, इसका नाम क्या है, तो क्या उन सारे मेंबर को क्या वो सिर्फ इशारों के द्वारा क्या है भाषा से समझ सकता है। किसके द्वारा, अपने मानसिक विकास के माध्यम से। तो मेन आपका ये हो जाएगा सीधी रेखा का निर्माण करना। उसके बाद 4 वर्ष की अवस्था में आते आते वो क्या करता है भी, संख्याओं का ज्ञान उसको हो जाता है। संख्या का ज्ञान कैसे होता है भी, 1 1 2 1 3 1 4 1 5 1। आपने देखा होगा छोटे बच्चे होते हैं, पैसे के लिए भी आपने कह दी भी आपको शॉप पे जाके आना है, तो आप क्या है ये लो 2 रुपए का सिक्का, तो उसको सिक्कों का ध्यान है भी, ये 2 रुपए का सिक्का है, 4 का है, 5 का है, 1 का है। तो क्या उनको क्या संख्याओं का ज्ञान हो जाएगा भी, मेरे पास एक चीज है, आप मिठाई लेके आ गए, उसके बाद मैं 2 लूंगा, मैं 3 लूंगा। उसने कोई काउंटिंग सीखी है क्या, नहीं सीखी है, लेकिन क्या उनको ध्यान है भी संख्या किस प्रकार से है। तो 4 वर्ष में क्या है संख्याओं का ज्ञान है वो हो जाता है, ये भी क्या है इंपॉर्टेंट है। उसके बाद बात आती है 5 वर्ष। 5 वर्ष का अंत और 6 वर्ष का प्रारंभ। यहां आते आते बालक क्या होता है भी, बालक रंगों में क्या करता है, भेद करने लग
जाता है। हाँ, अपना नाम भी लिख लेता है। उसके बाद क्या करता है, रंगों में क्या करता है, भेद करने लग जाता है भी रंग किस प्रकार के हैं, काला है, धोला है, पीला है, लाल है, उनमें क्या करता है धीरे धीरे अंतर करना प्रारंभ है वो कर देता है। और यहाँ पर क्या है, 3 वर्ष में जो चीज भी आपसे पूछी गई उनका आंसर क्या है, अपनी भाषा में क्या करता है वो देने की कोशिश है वो करता है। तो ये अपना हो जाएगा क्या है, बालक में जन्म से लेकर शेष अवस्था के अंत तक के कौन कौन सी क्रिया होती है, कौन कौन सी होती है। जन्म के समय बालक में क्या होता है, सबसे पहले प्रथम वार्तालाप, जिसमें वो क्या करेगा, हंसना है, रोना है, क्रंदन करना है, वो चीज क्या है सीख जाएगा। जैसे ही 3 माह, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्या हो जाएगा, अपनी माता को पहचानने लग जाएगा, किसके द्वारा, अपनी मानसिक शक्तियों के माध्यम से। उसके बाद जैसे ही आएगा 6 माह की अवधि में, तो 6 माह की अवधि आते आते क्या हो जाएगा, बालक में डर है, भय, क्रोध, प्रेम, वो भाव क्या हो जाएंगे, आने प्रारंभ हो जाएंगे। लेकिन जैसे आएगा 1 वर्ष, 1 वर्ष में 1-2 शब्द, ये थोड़ा क्या इजी आपके याद हो जाएगा। 1 वर्ष में 1-2 शब्द या क्या है 4 से लेकर 5 शब्दों तक को क्या है बोल सकता है। किन के माध्यम से, संकेतों के माध्यम से बोल सकता है। 1 के बाद आ जाएगा 2 साल, 2 साल में क्या करेंगे, 100 से लेकर 200 शब्द बोलता है। शब्दों और वाक्यों का क्या करता है, विकास करता है। वाक्य कौन से, सरल वाक्य बनाएगा, कठिन नहीं भी। कठिन का मतलब क्या हो जाएगा, जैसे अपने पंखा है, पंखा क्यों चलता है, तो क्यों में कौन सा आ जाएगा, कठिन वाक्य आ जाएगा। लेकिन जैसे ही उसने पूछा मेरे को हवा चाहिए, तो आप क्या चलाओगे, फैन चलाएंगे। मेरे को पानी चाहिए, तो आप क्या लेके आओगे, गिलास लेके आओगे। तो जो इजी चीज है वो क्या, उनका विकास करना प्रारंभ है वो कर देता है। उसके बाद 3 वर्ष में मोस्ट इंपोर्टेंट क्या बनाता है, सीधी। 3 वर्ष में क्या हो जाएगा, बिल्कुल सीधा हो जाएगा, सीधी रेखा का निर्माण करता है। उसके बाद क्या करेगा भी, आपने उसको जो चीज भी पूछी उसका क्या करेगा, उसको छूने के बाद क्या उसका आंसर है वो दे सकता है। आपको क्या नाम लेके बुला भी सकता है, जैसे आपका कान है, आंख है, नाक है, उन ज्ञानेंद्रियों को क्या करता है, छूने के बाद क्या उनके बारे में बता सकता है। 4 वर्ष में क्या करेगा, संख्याओं का ज्ञान, अक्षर का ज्ञान, इनमें क्या होना प्रारंभ हो जाएगा। और 5 वर्ष की आयु आते आते क्या है, बालक में क्या है, मानसिक शक्तियों के द्वारा क्या है, अपने माता पिता के द्वारा जो कार्य किया गया उनका क्या करता है, अनुकरण करता है। अनुकरण करने लग जाता है। अब अनुकरण का अर्थ क्या होता है पता है, इसमें 2 शब्द आते हैं, देखो अपनी बात कर लेते हैं। एक आता है अनुकरण और एक होता है अनुसरण। दो नाम सुने होंगे आपने, हर बार मिल भी जाते हैं, अनुसरण भी आएगा और अनुकरण भी आएगा। अनुकरण का अर्थ अपनी अगर सिंपल भाषा में काम में ले तो मजबूरी है। सिंपल सी बात क्या है, मजबूरी है भी। अनुकरण क्या होता है भी, आपके माता पिता, आपके जो बुजुर्ग हैं, आपके बड़े हैं, आपके सीनियर हैं, उनके दबाव के अंदर अगर आप कोई कार्य कर रहे हो तो वो क्या चीज होती है, आपका अनुकरण होता है। इसमें क्या होता है भी, माता पिता हो सकते हैं, उसके बाद आपके क्या है बड़े होते हैं, उनके आदेशों का पालन, वो चीज क्या है आपका अनुकरण है। जैसे आपके मम्मी पापा के द्वारा क्या कहा गया भी, आपको क्या है इस व्यक्ति के घर में नहीं जाना है, तो आप क्या करे उसका अनुकरण करे हो। आपको मिठाई नहीं खानी है, तो आपकी इच्छा है भी मैं क्या 1-2 तो खाई लूं, लेकिन क्या उसमें माता पिता ने क्या कहा भी, आपको मिठाई नहीं खानी, आपका स्वास्थ्य क्या है खराब है, सर्दी का टाइम है, ठंडा पानी नहीं पीना है। शर्तें लगाते हैं घर वाले, ठंडा पानी नहीं पीना है, कि पूरे कपड़े आराम से क्या है पहन के रहना है, बिस्तर के अंदर ही रहो। तो वो चीज क्या होती है, अनुकरण होती है भी। आप किसी अपने क्या जो बड़े होते हैं उनके दबाव के अंदर उनकी आज्ञा का क्या करते हैं, पालन करते हैं। और अनुसरण क्या होता है भी, किसी भी व्यक्ति के बारे में जानने के बाद उसका नहीं, उनका पालन करना, उनका पालन करना। जैसे भी आप अपने क्या किसी महात्मा की शरण में गए,
महात्मा की शरण में गए या भी महात्मा के बारे में आपने सुना कि वो महात्मा क्या है, बहुत बढ़िया है, उसके विचार क्या है, बहुत बढ़िया है, आपने क्या है, उसको अच्छे तरीके से जान लिया, पहचान लिया। जानकारी पहचान करने के बाद क्या है, आप उसके नियमों को क्या कर रहे हैं, पालन कर रहे हैं। भी आपको सब कुछ ध्यान है, भी आपका अच्छा हो रहा है कि बुरा हो रहा है, तो वो चीज क्या होती है, आपकी अनुसरण होती है। भी इसमें आपके ऊपर किसी प्रकार का दबाव नहीं होता। जैसे अपने राधा स्वामी मान सकते हैं, धन सतगुरु वाले मान सकते हैं, उसके बाद और बहुत से क्या पंथ जो अपने अलग अलग राजस्थान में बहुत से पंथ बने हुए हैं, उन पंथ के अंदर आपको कौन सा बढ़िया लगे। जैसे कल की बात देख लो, कल बड़ी दसवीं थी, रामदेव जी का मेला था, तो लोग क्या भी वहां जा रहे, उनके अंदर अपनी आस्था है। भी आपको क्या लगा, भी वहां जाने से क्या हमें फायदा हो रहा है। अपनी मर्जी से गए, किसी का कोई बंधन बन जाए, भी आपको जाना ही पड़ेगा। अपनी मर्जी के द्वारा क्या आप खुद गए, वो क्या होता है, अनुसरण होता है। जैसे 12 जनवरी क्यों मनाते हैं, 12 जनवरी अंतर्राष्ट्रीय युवा दिवस, स्वामी विवेकानंद का जन्म दिवस है। स्वामी विवेकानंद क्या थे, मेल थे या फीमेल थे? मेल ही थे, पुरुष थे, कई सोचने ला रहे शायद फीमेल हो उसके। स्वामी विवेकानंद क्या है, मेल थे। तो क्या 12 को डबल कर दो, क्योंकि महिला में सब कुछ डबल ही होता है, सोचने में, समझने में, तर्क करने में, बोलने में, हर चीज में क्या है, आगा है। तो 12 दूनी 24 जनवरी को मनाते हैं बालिका दिवस। ठीक है, वो बालिका, वो बालक हो गया। तो क्या 12 अपनी जनवरी की बात कर रहे थे कि 12 जनवरी को मनाते हैं स्वामी विवेकानंद का जन्म दिवस। उनके जो आदर्श है, उठो जागो और तब तक क्या है, अपनी मेहनत करते रहो जब तक कि आपको सफलता नहीं मिले। आपके उस ध्येय वाक्य से बहुत अधिक प्रभावित होगे भी क्या मेरे को ये चीज करनी है, मैं क्या आगे बढ़ना चाहता हूं। जैसे अपने परिमल सर का आपने स्पीच सुना होगा, मोटिवेशन स्पीच देते हैं बहुत बार। बबीता मैडम के द्वारा भी क्या है, बहुत सा क्या मोटिवेशन स्पीच दिए जाते हैं। संदीप महेश्वरी का आपने नाम सुना होगा, बहुत मोटिवेशनल स्पीच देते हैं। तो वो स्पीच के आपने सुना, उसके बाद क्या आपने उनका पालन किया, जैसा वो कर रहे हैं वैसा ही क्या मैं करूंगा, वो आपका क्या होता है, अनुसरण होता है। भी आप में किसी प्रकार का दबाव नहीं है, आपने अपना अच्छा पहले सोचा है, उसके बाद के उन नियमों का पालन करना क्या कहलाएगा, अनुसरण कहलाएगा। और अनुकरण क्या कहलाएगा, मजबूरी है। पालन क्या है, भी आपको नियमों का ध्यान है, आप उन नियमों का पालन नहीं करना चाह रहे, लेकिन उसके बाद भी क्या है, आपको उनके पीछे चलना पड़ता है, तो वो बात क्या हो जाएगी, अनुकरण। यहाँ पर क्या है, बच्चे को आपने सिखा दिया भी क्या पार्टी में जाने के बाद बिल्कुल बोलना नहीं है, जो मैं खिलाऊं वही खाना है, तो वो क्या हो जाएगा, अनुकरण हो जाएगा। फिर भी क्या है, कई बार हाथ मार ले नहीं, बड़ा क्या हो जाए, अनुसरण। यहाँ पर क्या है, अनुसरण करना प्रारंभ कर देता है। आपने देखा होगा, छोटे बच्चे होते हैं जो सिखाया गया, कई बार अपने बच्चों को बोलते हैं भी क्या कोई बाहर से कोई आ जाए तो किसी को बताना मत, भी अपने पैसे वहां पे पड़े। होता ही ऐसे भी, अपने मांगने के लिए पड़ोसी तो आते हैं, कोई पैसे मांगने के लिए आएगा, कोई चीनी मांगने के लिए आ जाएगा, कोई चाय पत्ती मांगने के लिए आ जाएगा, पड़ोसी आते हैं। बच्चों को आपने समझा दिया, क्या करा दिया, अनुकरण करा दिया। जैसे ही अपने घर में कोई अजनबी आए तो क्या कहना है, हमारे घर में ये चीज नहीं है। तो बच्चे क्या होते हैं, बिल्कुल ही आपको ध्यान नहीं है, कोरे कागज के समान होते हैं। अनुभव तो ले लिया, लेकिन यूज कैसे करना है वो ध्यान नहीं है। आने के बाद उनको क्या बोलेंगे, मेरी मम्मी ने कहा है भी हमारे घर में चाय पत्ती नहीं है, इस बात को बताना नहीं है। वो बात भी उसने बता दी, मम्मी ने कहा हमारे घर में क्या पैसे तो पर्स में पड़े हुए, लेकिन मम्मी ने कहा बताना नहीं है। तो वो वहां पर क्या कर रहा है, अनुसरण कर रहा है। तो यह तब होता है अनुकरण और अनुसरण। तो ये आपका हो गया सिंपली शेषवा अवस्था के अंदर क्या है, मानसिक विकास। मानसिक विकास में क्या है, मेन बात क्या दिमाग में रखनी है भी, आपके जो तर्क, मनन, चिंतन, संवेदना, उसके बाद क्या है, समस्या समाधान की जो योग्यता है, बुद्धि है, उन सभी के द्वारा आपका जो निर्णय लिया जाता है, वो चीज क्या कहलाती है, मानसिक विकास कहलाती है। और शेषवा अवस्था में मानसिक विकास क्या होता है, आपका सबसे अधिक होता है शेषवा अवस्था में। अपना तीसरा रह गया सामाजिक विकास। सामाजिक विकास, सामाजिक का मतलब क्या हो जाएगा, समाज में बच्चा किस प्रकार का बिहेव है वो कर रहा है। इसमें एक डेफिनेशन है हरलोग मोदे की। हरलोग ने कहा था भी सामाजिक विकास का अर्थ, सामाजिक विकास का
अर्थ सामाजिक संबंधों से है। सामाजिक संबंधों से है, यानी आपका जो सामाजिक विकास है उसका संबंध किन से लिया गया है? सामाजिक संबंधों से लिया गया। बिल्कुल सिंपल है भी, आपने समाज में जो जो संबंध बनाए हैं वही आपका क्या है? सामाजिक संबंध है। भी आपके द्वारा अच्छा बनाया गया तो अच्छा हो जाएगा, बुरा बनाया गया तो क्या हो जाएगा? बुरा हो जाएगा। कोई अलग वाली बात नहीं है। उसके बाद एक डेफिनेशन और है टेलफोर्ड की। टेलफोर्ड, टेल मी से बताना, टेल मी से बताना ही होता है। टेल मी, टेल मी हो गया ना, टेल मी क्या हो जाएगा? बताना। तो टेलफोर्ड ने हमें बताया था भी सामाजिकीकरण की प्रक्रिया, सामाजिकीकरण की प्रक्रिया हर व्यक्ति में शिशु के साथ प्रथम संपर्क से शुरू हो जाती है और ये आजीवन चलती रहती है। क्या रहती है? आजीवन चलती रहती है। विपरीत कोई शिशु है उसके पहली बार आप संपर्क में है, देखो यहां पर क्या लिखा है भी, हर व्यक्ति में क्या है? शिशु के साथ प्रथम संपर्क में क्या है? आते शुरू हो जाएगी और उसके बाद आजीवन। जैसे बालक संपर्क में आएगा उसके बाद क्या है? उसमें सामाजिकता के गुण आने क्या हो जाएंगे? धीरे धीरे प्रारंभ हो जाएंगे। और उसके बाद क्या है? जीवन भर, जब तक बालक क्या है? जिंदा रहेगा, व्यक्ति जिंदा रहेगा, तब तक क्या है? उसमें सामाजिकता आनी प्रारंभ हो जाएगी। सामाजिकता कैसे आएगी? जैसे जैसे क्या उसको अनुभव मिलेंगे उसी प्रकार से क्या है? वो बिहेव करना क्या है? स्टार्ट कर देगा। एक मान लीजिए भी किसी अपने जैसे लेडीज है उसकी अपनी शादी होगी, तो शादी होने से पहले जब क्या वो माता के अपने घर में थी, पापा के घर में थी, उसमें उसका व्यवहार आपको और अधिक अलग मिल सकता है। लेकिन जैसे वो बड़ी होती है उसमें मैच्योरिटी आ जाएगी, व्यवहार में और चेंज आएगा। अपने अपनी भाषा में क्या बोलेगा ना, शानी होगी, बोल दिया नहीं, तो क्या है? वो हो जाएगा। उसके बाद जैसे शादी हुई उसके बाद फिर उसके में व्यवहार में क्या हो जाएगा? चेंज आ जाएगा। ननद है, उसके बाद अपनी सास है, उनको कई बार पसंद नहीं भी आता है, हो ही जाए, गाड़ दुपड़ कई बार हो जाए, लड़ाई भी हो जाए, तो वहां पर क्या है? सामाजिकता थोड़ी और चेंज हो जाएगी। उसके बाद क्या उसको थोड़ा और अलग लगेगा, बच्चे हो जाएंगे, उसके बाद क्या बच्चों की तरफ मोह हो जाएगा। उसके बाद उसका क्या है? बार बार और सोचेगी, वो अपने हस्बैंड की तरफ भी सोचती है, परिवार की तरफ से भी क्या है? सोचती है। उसका व्यवहार क्या है? और चेंज हो जाएगा। उसके बाद जब 50 लगाएगी, 50 साल हो जाएंगे, तब तक क्या है? बच्चों के बारे में और ज्यादा सोचना पड़ जाएगा, उनकी शादी करनी है, उनका कैरियर बनाना है और बनाना है, सारा कुछ होगा। उसके बाद जैसे ही और उम्र बढ़ेगी तब भी सीखेगी भी समाज में उसका क्या है? जन्म से लेकर जब तक अंत होता है तब तक क्या है? उसमें क्या है भी आजीवन रूप से क्या है? उसका संपर्क क्या है? सामाजिकता का क्या है? होता रहेगा, कभी कम तो कभी ज्यादा, लेकिन क्या है? सामाजिकता उसमें क्या है? आती रहेगी। टेलफोर्ड की एक बहुत बढ़िया डेफिनेशन है भी, सामाजिकीकरण की प्रक्रिया हर व्यक्ति में शिशु के साथ प्रथम बार संपर्क से क्या होती है? शुरू होती है और क्या आजीवन, ये अपने अंतिम समय तक मान सकते हैं भी, आजीवन चलती रहती है। याद रखना, याद रखने के लिए बिल्कुल इजी है। क्या याद रखना है भी? शिशु के साथ प्रथम संपर्क और आजीवन, बस सिर्फ दो ही वर्ड याद रखने भी। टेलफोर्ड ने हमें क्या बताया था भी, क्या सामाजिकीकरण की प्रक्रिया क्या होती है? शिशु के साथ पहली बार आप मिले उसके बाद क्या जीवन भरी उनके साथ क्या संबंध बनाए रखना है। वो किसने कहा था? टेलफोर्ड ने क्या मेरे को टेल किया था। उसके बाद एक डेफिनेशन और है, क्रो एंड क्रो, ये पीछा नहीं छोड़ेगा। क्रो एंड क्रो, क्रो एंड क्रो ने कहा था भी, बालक में या क्या हो जाएगा? नवजात शिशु जन्म के समय न तो क्या होता है? सामाजिक, न तो सामाजिक और न ही क्या होता है? असामाजिक।
न ही असामाजिक होता है, परंतु यह अवस्था लंबे समय तक या अधिक समय तक, लंबे क्या हो रहा है आज, लंबे समय तक नहीं रहती है। अपने इसके बारे में एक दिन पहले चर्चा की थी कि बालक जब जन्म लेता है तो उसमें क्या होता है, सामाजिक या असामाजिक, किसी प्रकार का नहीं होता है। भी बालक क्या होता है, न ही तो क्या होगा सामाजिक और न ही क्या होता है असामाजिक होता है। यानी उसमें किसी प्रकार की कंडीशन नहीं होती है। जन्म के जस्ट बाद क्या होता है भी दोनों कंडीशन नहीं होती है। लेकिन ये जो सामाजिकता और असामाजिकता की प्रक्रिया है वो क्या है, उसमें अधिक समय तक नहीं रहेगी। कुछ ही समय के बाद, जैसे पहले बालक में अपने किया था, मानसिक विकास के सारी किसको पहचानता है, माँ को पहचानता है, प्रथम वार्तालाप करता है। तो वो चीज क्या हो जाएगी, उसमें क्या होती है, धीरे धीरे क्या आ जाएगी, फिर सामाजिकता आनी प्रारंभ हो जाएगी। उसके बाद क्या है, ये बड़ा गुण क्या है, उसमें स्वतः ही अपने आप क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। क्यों हो जाएगा, क्योंकि बालक कहां पे रहेगा, समाज में रहेगा, और समाज में ही उसको क्या करना है, सब कुछ सीखना है। इसलिए ये डेफिनेशन क्या है, इंपॉर्टेंट है। बिक्रो एंड क्रो ने क्या कहा था, देखो दो शब्द आ रहे हैं, क्रो एंड क्रो हमेशा क्या है, लगभग दो शब्द आएंगे। कौन कौन से आगे, एक आ गया सामाजिक और एक आ गया असामाजिक। एक आ गया क्रो और एक आ गया करो, दोनों क्या है, अलग अलग है। तो क्या हो जाएगी, क्रो एंड क्रो ने कहा था कि बालक जन्म के समय न तो क्या होता है, सामाजिक होता है, और न ही क्या होता है, असामाजिक होता है। और ये कंडीशन बालक में क्या होती है, लंबे समय तक नहीं बनी रहती है। तो ये अपने तीन डेफिनेशन होगी मेन। और लोग ने क्या कहा था, भी सामाजिकता का अर्थ किससे है, सामाजिक संबंधों से। हर लोग इस बात को क्या करनी है, लोग कर देनी है। उसके बाद टेलफोर्ड ने क्या टेल किया था, क्या बताया था, भी सामाजिकीकरण की जो प्रक्रिया है वो क्या होती है, बालक के प्रथम संपर्क, अब उसे पहली बार मिले तभी से क्या हो जाएगी, शुरू हो जाएगी, और उसके अंत समय तक क्या होती है, बनी ही रहती है। कौन सी प्रक्रिया, सामाजिकीकरण की प्रक्रिया। उसके बाद आ जाएगी मैन क्रो एंड क्रो, सामाजिक और असामाजिक। भी बालक जन्म के समय क्या होता है, न तो सामाजिक होता है और न ही क्या होता है, असामाजिक होता है। और यह प्रक्रिया क्या है, बालक में लंबे समय तक नहीं बनी रह सकती है। तो ये अपनी होगी मेन क्या है, डेफिनेशन। उसके बाद अपने करेंगे भी उसमें क्या है, डे वाइज डे किस किस प्रकार के परिवर्तन है वो बालक के अंदर होते हैं या आते हैं। वैसे तो दो बताते हैं इसको, लेकिन प्रूफ नहीं मिला अभी तक। दो, हाँ दो बता रहे हैं, दो का नाम है, लेकिन अभी तक इसमें क्या है, पक्का प्रूफ है अपने को नहीं मिला है। वैसे दो का ही बोल रहे हैं, दो है ये अलग अलग। सबसे पहले बालक में क्या है, एक माह है। एक माह की अवधि के अंदर बालक क्या करता है, पराये नहीं, अपने पराये, अपने और क्या है, पराये में क्या करता है, अंतर करता है। उसके बाद क्या करता है भी ये अपने क्या है, रिप्लाई, ये क्या हो जाएगा, जवाब। भी स्माइल, जो आपकी मुस्कान है, उसका जवाब क्या है, मुस्कान से। मुस्कान का जवाब मुस्कान से। मेन बात क्या ये भी अपने क्या भी अपने और पराये के अंदर वो क्या कर देता है, एक माह की अवस्था के अंदर क्या है भी अपने पराये में पहचान करेगा। उसके बाद क्या है भी जिस प्रकार से आप उसके सामने मुस्कुरा रहे हैं तो वो क्या करेगा भी आपके सामने उसी प्रकार से मुस्कुराएगा। आपने डरा दिया तो डराएगा। बात वही आ रही है सामाजिकता की बात, लेकिन मानसिक विकास के सारे तो वो नहीं पहचान पाएगा, क्योंकि ये कंडीशन कब आएगी, एक साल में जाकर आएगी। लेकिन सामाजिकता इसमें आएगी तो क्या वो समाज से जुड़ना चाहेगा। आप उसमें क्या भी सामाजिकता के अंदर क्या करें भी आप उसके पास ही नहीं जा रहे हैं तो क्या आपको नहीं पहचानेगा। मान लो उसके पापा है वो आर्मी के अंदर जॉब करते हैं, तो आर्मी में जॉब करने के बाद क्या हो जाएगा, लगभग 1 साल 6 महीने के बाद आएंगे तो उनके साथ उनकी जान पहचान कैसी होगी, मुश्किल ही है। तो वो क्या उनको पहचानने में बहुत अधिक डिफरेंस करेगा। उनको वो क्या समझेगा, अजनबी समझेगा, शायद कोई और ही व्यक्ति है।
ये हमारे मेंबर तो नहीं है। लेकिन जो रोज उसके संपर्क में, चाहे वो कोई हो चाहे वो दुश्मनी हो, रोज उससे मिलता है, तो वो क्या हो जाएगा भी उसमें अपने और पराये में वो धीरे धीरे क्या कर देता है, डिफरेंस पैदा कर देता है। सिंपल सी बात है। क्या हुआ? अपने पराये में जैसे माता से वो दूध पी रहा होता है, आपने उसको क्या उठाया, उसके बाद रोने लग गया, वो हो जाएगा। वो अपने क्या दूध पिला रहे होते हैं, अपने पराये में वो ऐसे नहीं करे ये मेरा घर है, राशन कार्ड वो देख के बताएगा ये मेरे वाले हैं, ये दूसरे वाले हैं, वो बात नहीं होगी। भी वहां पर जैसे वो दूध पी रहा होता है, आपने उसको उठाया तो अपनी माँ से वो दूर नहीं जाना चाहेगा। और सामाजिकता का अर्थ क्या होता है? भी आपका जुड़ाव। भी सामाजिकता का अर्थ क्या है, पहले ये बताइए। भी समाज में आपका जुड़ाव कैसा है? लेकिन जैसे अपने भी 18 साल का 19 साल का बच्चा होता है, उसको ध्यान होता है भी ये हमारे वाला है, ये पराये वाला है, उसको सब कुछ ध्यान है। लेकिन छोटा बच्चा होता है, वो क्या करेगा भी उसके सिर्फ और सिर्फ क्या संकेत के माध्यम से अपने को समझाएगा। वो दूध पी रहा होता है, निप्पल से मान लो, निप्पल से आप उसको दूध पिला रहे हैं, एकदम से आप बंद कर दीजिए, रोना स्टार्ट हो गया, वो भी क्या उसके अंदर सामाजिकता है। आप उसको खिला रहे होते हैं, कई बार होता है नानी से अच्छा खेलता है, कई बार दादी से अच्छा खेलता है, दादी के पास कोई है कोई टैबलेट होती है, जिसको खिला दी, अब मैं अच्छे तरीके से उसको खिलाऊंगी। वो क्या उसमें क्या भी अपना देखता है, भी ये क्या अपना पराया, ये मेरे वाले हैं या दूसरे वाले होते हैं। कई बार कुछ वो लोग होते हैं जो क्या बच्चे को खिलाना नहीं चाहते, तो अलग अलग प्रकार की एक्टिविटी भी करते हैं, होता है। कई बार चूंटी बोल ले है, टबर में सारा ना आ जाएगा, कहीं क्या है हाथ कोई अपन जो जोर के है मैं मार भी दिया, तो वो क्या उसके पास कभी नहीं जाएगा। या तो वही एक व्यक्ति है, लेकिन कुछ के साथ वो क्या आराम से खेलता है और कुछ के साथ आराम से नहीं खेलता है। आया होती है, आया सुना होगा, आया क्या होती है? जो बच्चों की देखभाल करती है। वो उनकी माँ थोड़ी है, माँ तो नहीं होती ना, लेकिन वो क्या पूरे दिन बच्चों की देखभाल करती है। वहां पर क्या वो क्या कर रहा है भी, वहां पर क्या है अपने और पराई। उसकी माँ उसके लिए उस टाइम क्या है, पराई है। उस टाइम आया उसके लिए क्या है, उसकी माता है। भी इसको ध्यान नहीं है भी मेरा कौन है, दूसरा कौन है। वो क्या करेगा भी सिर्फ अपने सुख और दुख के अंदर ही क्या सब कुछ ध्यान केंद्रित करता है। कोहलबर्ग का एक सिद्धांत नहीं है क्या, कोहलबर्ग का नैतिक विकास का सिद्धांत पढ़ा होगा, तो वो उसमें ये चीज समझाई गई है। उसमें एक बात बताई गई है जीन प्याजे के द्वारा। भी इसमें जीन प्याजे ने कहा था भी नैतिक विकास की अवस्थाएं बताई थी 4 है। तो उसमें क्या है, पहली अवस्था थी, अगर आपने पढ़ी है तो, अनियमित और नियंत्रित और अनियंत्रित प्रकार की अवस्था है। उसमें क्या चीज बताई गई है भी बालक के अपने जो व्यवहार है, अपनी जो सामाजिकता है, उसको किसके द्वारा सीखता है? माता पिता के द्वारा किए गए अच्छे और बुरे व्यवहार के द्वारा, सुख और दुख के द्वारा। भी उनको जितना सुख मिलेगा वो क्या उसी प्रकार से उसको क्या करेगा, स्नेह करेगा, और दुख मिलेगा तो क्या हो जाएगा, धीरे धीरे दूर होने लग जाएगा। दूसरी बात आती है 3 माह। 3 माह के अंदर अपने पढ़ा था किसकी पहचान करता है? मानसिक विकास में अभी पढ़ के आए थे जस्ट थोड़ी देर पहले। 3 माह के अंदर क्या है, माता की पहचान करेगा, मां को पहचानने लगेगा किसके द्वारा? मानसिक शक्तियों के माध्यम से मां को पहचानता है। उसके बाद 6 माह, 6 माह के अंदर क्या है, परिचित और एक होता है अपरिचित। परिचित और अपरिचित में क्या करेगा, भेद करेगा। बात वही आ रही सेम टू सेम। परिचित और अपरिचित में क्या कर देता है, भेद कर देता है। 6 को इंग्लिश में क्या कहेंगे, 6 कहते हैं ना, 6 से हो जाएगा सिलेक्ट। सिलेक्ट करता है, किसको करता है भी, परिचित और अपरिचित को क्या करता है, सिलेक्ट करने लग जाता है 6 माह के अंदर। 6 माह में सिलेक्ट, 6 माह में सिलेक्ट। सिलेक्ट कैसे करेगा भी, परिचित है उससे तो वो क्या करेगा, प्रेम करेगा, परिचित से प्रेम करेगा, और अपरिचित से क्या करेगा, डरने लग जाएगा। ये उसमें क्या आ जाएगा, मेन अंतर है वो आ जाएगा कि परिचित और अपरिचित में धीरे धीरे वो क्या करता है, भेद करने लग जाएगा। परिचित से हमेशा क्या करेगा, प्रेम करेगा, और अपरिचित से क्या करेगा, वो डरने लग जाएगा। उसका जानकार है, जैसे वो उसके पास आएगा उसको क्या होती है, बहुत अधिक खुशी होती है, उसके साथ क्या आराम से खेलता भी है। लेकिन जैसे अपरिचित आएगा तो उससे वो क्या मानेगा, भय मानने लग जाएगा, उससे वो क्या करता है, डरने धीरे धीरे क्या है लग जाता है।
उसके बाद बात आती है अपरिचित के बाद 6 के बाद आ जाएगा 8 से 9 माह। 8 से 9 माह के अंदर क्या करेगा? भी बोले गए शब्दों का अनुकरण करता है। अनुकरण, बोले गए शब्दों क्या है? अनुकरण करता है। या अपने क्या लिख देते हैं? साथ देता है। साथ देता है। 8 और 9, 8 और 9 थोड़ी बहुत मैथ आवे है, 17 होते हैं। 8 और 9 कितने होते हैं? 17 होते हैं। 17 में ये क्या है? 7। 7 को 4-5 बार बोलो, 7 7 7 7 7 7 7 7 देने लग जाएगा। किनका? अपने से जो बड़े हैं। भी अपने जो बड़े होते हैं उनके द्वारा बोले गए शब्द है, उनका क्या देगा? साथ देता है। उनका क्या करता है? अनुकरण करता है। चाहे वो उनको गंदे वर्ड सिखाओ और चाहे क्या उनको अच्छे वर्ड सिखाओ, सारे के सारे वर्ड उनकी क्या करता है? वो भी पुनरावृत्ति करता है। उनकी क्या रिपीट करता है, उनको उनकी जो भी कॉपी करता है, आपने उसको जो भी चीज सिखाई उनकी वो धीरे धीरे क्या करता है? पूर्ति करता है। उनका क्या है? साथ देने लग जाता है। कौन से मंथ के अंदर? 8 से लेकर 9 मंथ की अवधि के अंदर। 8 और 9 17। 17 से क्या देगा? साथ देगा। किसका देगा? अपने से बड़ों का। बड़ों के द्वारा बोले गए शब्द है उनका क्या करता है? अनुकरण करता है। उसके बाद बात आ जाएगी 9 माह के बाद 1 वर्ष। 1 साल हो गयो। 1 वर्ष। 1 वर्ष में क्या देखता है? प्रतिबिंब। प्रतिबिंब से खेलना। प्रतिबिंब से क्या है? खेलना। प्रतिबिंब से खेलने का मतलब क्या हो जाएगा? भी अपनी खुद की शक्ल से खुद ही खेलना। अच्छा हो चाहे बुरा हो, उसके द्वारा क्या है? खुद के अंदर क्या है? समोहित होना। जब बालक होता है 1 वर्ष का या 1 वर्ष के अंदर अंदर, कई बार बालक होता है अपने क्या है? झूले के अंदर झूल रहा होता है और झूलते समय में आप कभी महसूस अब उनको देखना कि खुद ही हंसने लग जाएगा। खुद ही हंसने लग जाएगा। एकदम से क्या है? उसके अंदर क्या मुस्कान आ जाएगी। उसको कोई हंसा रहा है क्या? नहीं हंसा रहा है। तो वो क्या है? 1 वर्ष में क्या है? प्रतिबिंब से खेलता है। याद रखने के लिए क्या करेंगे? 1 वर्ष में 1 प्रतिबिंब से खेलता है। भी 1 वर्ष में क्या करेगा? 1 प्रतिबिंब से क्या है? खेलने लग जाएगा। जैसे ही बालक हो जाएगा 1.5 साल का यानी 18 माह का, तो क्या हो जाएगा? स्वयं केंद्रित। स्वयं केंद्रित की भावना जागृत हो जाएगी। भी अपने अंदर ही क्या है? गुमसुम रहने वाली भावना इसके अंदर हो सकती है। उसके बाद क्या है? बाहरी संसार से मेल। बाहरी संसार में केंद्रित। बाहरी संसार से क्या है? केंद्रित होना प्रारंभ हो जाएगा। उसके बाद 2 वर्ष। 2 वर्ष में क्या आ जाएगा? स्वार्थीपन। स्वार्थीपन, ये देखो यहां पर 2 है, 2 हो गया ना। 2 बालक में क्या है? स्वार्थीपन आ जाएगा। स्वार्थीपन कैसे आएगा भी? स्वार्थीपन, हाँ, स्वार्थीपन ऐसे आ जाएगा जैसे भी यहां 2 साल का बालक हो गया, मान लो उससे छोटे वाला बच्चा है, अपने क्या उसको कई बार खिलाते हैं, उसके साथ क्या अपने हंसी मजाक करते हैं, उसमें क्या ये रोना प्रारंभ हो जाएगा। आप जैसे भी उसको, जैसे पहले इसको खिला रहे हैं 2 वर्ष वाले को, उसके बाद क्या छोटे वाला बच्चा है वो क्या रो रहा होता है, उसमें क्या अपने इसको छोड़ देंगे और छोड़ते क्या भी आपने क्या उसको खिलाना प्रारंभ कर दिया, तो ये वाला क्या है? ईर्ष्या 2 वर्ष तक आ जाएगी ना। 2 वर्ष में सारे के सारे स्वेग होते, किसने कहा था? ब्रिजेश महोदय के द्वारा। आगे वाला अपने करेंगे स्वेगात्मक विकास से। 2 वर्ष की अवस्था तक बालक में सारे के सारे स्वेग है वो आ जाएंगे और सबसे अंत में कौन सा आएगा? कोई आओगे ईर्ष्या वाला। भी इसको क्या हो जाएगी? अपने से छोटे के द्वारा क्या है? ईर्ष्या, हर्ष, वो उसी के अंदर आ रही है। तो हर्ष, ईर्ष्या, हर्ष, द्वेष, द्वेष भी उसमें क्या? उससे अपने जलन मान लो, सिंपल सी बात वो होती है। वो अपना खुद का क्या चाहेगा? अच्छा चाहेगा। दूसरा क्या क्या है? अच्छा है वो नहीं चाहेगा। हर्ष और ईर्ष्या एक ही बात वैसे तो, भी खुद को सर्वोपरि मान रहा है। हर्ष वही हो जाएगा भी मेरा ही सब कुछ हो जाए, सब कुछ खिलौने मेरे हो जाए, सब कुछ क्या मेरे से ही प्यार करे। आगे अपने एक आएगा नोर्सिसिज्म, विशेषता में करेंगे। भी सिगमंड फ्राइड के द्वारा एक नाम दिया गया था शेष अवस्था को, नोर्सिसिज्म। नोर्सिसिज्म का अर्थ क्या होता है? स्वयं मोह।
कि बालक क्या है, खुद की शक्ल से क्या करता है, खुद ही प्रेम करता है और दूसरों से क्या आशा रखता है भी सारे के सारे क्या है, मेरे से प्रेम करे, मेरे से प्रेम करे, सब कुछ खिलौने क्या है मेरे हो जाए, सब कुछ क्या मम्मी है पापा है, सब कुछ जो भी काम करे मेरे लिए करे। दूसरों से क्या होती है, उसको जलन होती है, वो खुद में क्या हो जाएगा, स्वार्थीपन आ जाएगा। अपने आगे करेंगे विशेषता के अंदर सब जो नॉर्सिसिज्म की अवस्था, उसके अंदर दो चीज आएंगी, एक था मृत्यु मूल प्रवृत्ति, एक है जीवन मूल प्रवृत्ति। उसमें प्रश्न आया है कई बार भी सिगमंड फ्राइड के द्वारा ये बात मानी गई थी भी स्वय मोह, जिसको अपन क्या बोलते हैं नॉर्सिसिज्म, वो आपकी बात सही है, इसी के अंदर आ जाएगी। 2 साल की अवस्था होते होते बालक क्या खुद को सर्वोपरि मान लेगा भी सारा कुछ किसके लिए हो जाए, हर्ष के लिए हो जाए, ईर्ष्या के लिए हो जाए, मैं ही हूं, दूसरे के द्वारा क्या कोई भी लेना देना नहीं होता है। इसमें आपको एक ही वर्ड दिमाग में रखना है, स्वार्थीपन। क्या हो जाएगा भी मेरा ही सब कुछ काम हो जाए, दूसरे से कोई लेना देना नहीं होता है। कई बार क्या ये अवस्था 2 वर्ष तक नहीं, आगे भी होती है। अपने बीएड में या अपने जिनके पास ज्योग्राफी सब्जेक्ट है या साइंस सब्जेक्ट है, फाइलें बनाई होंगी, फाइलें बनाई है नहीं बनाई है, कॉपी की है, बनाई तो बहुत ही कम है, कॉपी की या फाइल चोरी कर ली होगी। मरता क्या नहीं करता, कुछ भी कर सकता है। तो फाइलें जब आपके पास एग्जाम का टाइम हो, अभी जैसे प्रैक्टिकल का टाइम चल रहा है, अभी आज फरवरी होगी 6, 15 फरवरी तक सभी के प्रैक्टिकल कंप्लीट हो जाएंगे। तो अब जो बच्चे जागे उनके पास फाइल नहीं है तो क्या आएगा, स्वार्थीपन। किसी की भी फाइल हाथ लग जाए, मेरे वाला काम हो जाए, आगे वाला मरो चाहिए, होता ही है। तो वो चीज क्या होती है, बालक के अंदर स्वार्थीपन हो जाएगा। कौन सी अवस्था के अंदर आएगा, 2 वर्ष के अंदर। 2 यहां पर लिखा हुआ है, सह के अंदर क्या आ जाएगा, गोड़ वाला सह आ जाएगा। अब आ जाएगी मैन 3 वर्ष। 3 वर्ष की अवस्था में क्या होता है, बालक के 3 तिगाड़ा मना किए गए काम को करता है। यहां पर हो जाएगा एक आप हम बोलेगा 3 तिगाड़ा और काम बिगाड़ा, वो काम हो जाए, 3 तिगाड़ा काम बिगड़ा, ये दिमाग में हो जाएगा। भी 3 वर्ष की अवस्था आएगी तो बालक क्या करेगा, जो भी काम आपने मना कर दिया उसके लिए एक बार ट्राई पक्का करता है। भी आपने क्या जो भी शब्द बोले उनको नहीं बोलेगा, उनको क्या तो तला के बोल सकता है, कॉपी कर सकता है, बोलेंगे कुछ और, बोल के कुछ और जाएगा। इसका सबसे बढ़िया एग्जाम्पल अपने देख सकते हैं, छोटे बच्चे होते हैं 3 या 4 साल के होते हैं, वो कैसे घर में घूम रहे होते हैं, सर्दी का टाइम है तो अपने क्या करेंगे, उनको जूते पहनाएंगे, चप्पल भी अपन पिरास का उनको, हाँ चप्पल निकाल भी देगा। आपने कहा बच्चा भी बेटा पहन ले, बेटा जी क्या फेंक के मारा हो मन कौन चाहिए, लेकिन वहां तक बड़ी है। आपने कहा भी ये देखो दोनों चप्पलें अपनी क्या है पड़ी है, बिल्कुल सही है, आपने क्या बिल्कुल उसके क्या बिल्कुल सेटल करके दे दी। लेकिन बेटा जी क्या करेगा, लेफ्ट राइट, लेफ्ट वाली राइट में और राइट वाली लेफ्ट में, वहां तक भी ठीक है चल जाएगा भी कोई बात नहीं, बच्चा है गलती कर दी होगी, लेकिन उनको नहीं पहनता है। मम्मी जी की हाथ लग जाए, पापा जी की हाथ लग जाए, इतनी लंबी लंबी वो बड़ी, उसकी हाइट से भी क्या कम होती है, उनकी हाइट से भी क्या ज्यादा होती है, उनको पहनता है और उसके बाद क्या चलना प्रारंभ कर देता है। अपने के होता ना आम भाषा में सुना होगा, जो इंसेक्ट्स होते हैं कीड़े मकोड़े, मकोड़ा कौन बोलेगा आगे देखा होगा, सर्दी के टाइम में ज्यादा निकलते हैं, ब्लैक कलर वाले अलवर वाले बच्चे, कुछ समझ में नहीं आ रहा होगा उनके, तो जो भी इंसेक्ट्स होते हैं उनके बारे में अपने क्या है बात करें। अलवर भरतपुर जो ब्रांच वाले हैं उनके भी राजस्थानी भाषा थोड़ी कम समझ में आती है, तो जो इंसेक्ट्स है ना उनके बारे में बात कर रहा हूं मैं। तो उसमें क्या होता है, अभी उनको कई बार जैसे कीड़े होते हैं, आप उनको ऐसे कर दीजिए वापस वहीं आएंगे घूम के, उनको कितना या भी अपने पीछे कर दीजिए, वो क्या वापस उसी जगह क्या है आ जाएंगे। तो वो कंडीशन क्या होती है 3 वर्ष के बालक में होती है। आपने कोई भी काम मना कर दिया कि बेटा ये काम मत करना, एक बार ट्राई जरूर करेगा। अपने दीपावली का टाइम जैसे आगे होली आने वाली है, तो क्या सभी घर के अंदर मिठाई लेके आएंगे, पूजा पाठ भी करनी है, मिठाई आप बाहर से लेके आए, लेके आने के बाद क्या किया भी अंदर आपने फ्रीज में या शोकेस में कहीं भी है भी अपनी मिठाई छिपा के रख दी। लेकिन यह क्या है भाई साहब ध्यान रखेंगे कि मिठाई कहाँ पे रखी जा रही है। मिठाई रख दिया आपने, आप आराम से क्या है काम में लगे भी बेटा क्या है एक बार क्या करेंगे पूजा करेंगे और उसके बाद क्या आपको मिठाई मिलेंगी। लेकिन क्या आंख बचा के एक पीस तो खा ही जाएगा, हाँ भोग लगा देगा पहले ही, भोग लगाने के बाद भोग लगा दिया वो तो ठीक है, उसके बाद मुंह बिल्कुल साफ करके ऐसे पोजीशन में, शायद इसने कभी खाई नहीं।
तो वो क्या होता है, अभी 3 वर्ष के बालक में क्या होता है, भी आपने जो भी काम मना कर दिया उस काम को वो क्या करता है, दोबारा क्या करने की कोशिश है वो करता है। कौन सी अवस्था के अंदर, 3 वर्ष की अवस्था में। तो क्या हो जाएगा, 3 तिगाड़ा और काम बिगाड़ा। 3 साल में आते आते क्या, हाँ है, नहीं अपने 3 साल की बात कर रहे हैं, ट्रिक इसी के अंदर बन गई ना भी 3 साल वाले, 8 साल वाले के अपने क्या डांट लगा सकते हैं, 2-4 ये भी लगा सकते हैं, लेकिन 3 वाले के कैसे लगाएंगे, लगाने वाले तो लगा ही देंगे, लेकिन वहां पर सोच जाएंगे छोटा बच्चा है कोई दिक्कत नहीं, लेकिन वहां पर क्या है वो इतनी हाइट का हो जाएगा तो अपने हाथ भी क्या है अपने को नीचा नहीं करना पड़ेगा, 2-4 आराम से लगा सकते हैं। इसलिए क्या हो जाएगा, 3 तिगाड़ा काम बिगाड़ा। उसके बाद आपका हो जाएगा 4 वर्ष। 4 वर्ष की अवस्था में आते आते क्या करेगा, विचार। 4 है तो क्या करना है, विचार करना है। और विचार किसका करना है, अच्छे और बुरे विचारों का। भी अच्छे और जो बुरे विचार हैं उनका क्या करता है, अंतर करता है भी उसके लिए क्या अच्छा है और क्या बुरा है। 4 है तो विचार, 4 विचार, 4 विचार, 4 दिमाग में आ रहा है, विचार से क्या मिल रहा है, 4 में रहे है, विचार में भी रहे, तो 4 में वो क्या करता है, विचार करता है किस चीज का, अच्छे और बुरे का। भी इसके द्वारा क्या अच्छा हुआ और क्या उसके द्वारा क्या हुआ, बुरा हुआ। अब आ जाएगा आपका 5 वर्ष। 5 वर्ष की अवधि के अंदर बालक क्या करता है, 5 वर्ष की अवधि के अंदर बालक क्या करता है, सामूहिक खेल। सामूहिक खेल खेलता है। उसके बाद क्या करता है, वस्तुओं का क्या आदान प्रदान, वस्तुओं का क्या करता है, आदान प्रदान करने लग जाता है। ये वस्तु क्या है, मेरी है, और ये वस्तु क्या है, तेरी है। होता ही ऐसे अपने सामूहिक खेल खेलेगा ग्रुप के अंदर। उसके बाद क्या होता है, वस्तुओं के बारे में क्या कहेगा, ये तेरी वाली है, ये मेरी वाली है, ये मेरी वाली है, तेरी वाली है। सिर्फ वस्तुओं की बात चल रही है, आगे नहीं जाना है। होता यह है भी क्या है, तेरी है, ये मेरी है, मेरी है, तेरी है, और वक्त की हेरा फेरी है। वही है, बात को मिलाना है। अपनी दिक्कत क्या है, क्या है इसमें वस्तुओं के बारे में सोचता है भी, ये कई बार झगड़ा भी होता है ऐसा अपनी अपनी वस्तुओं के लिए। तो वो क्या है भी सामूहिक खेल खेलेगा ग्रुप के अंदर। और उसके बाद क्या होता है भी, अपनी वस्तुएं होती हैं उनको आदान प्रदान करने क्या है लग जाता है। जैसे उसको कोई अपने खिलौना ला के दे दिया, तो क्या अपने जो पड़ोसी बच्चे होते हैं, जो ग्रुप होता है उसका सामूहिकता वाला, उसके पास जरूर जाएगा भी देखो मेरे पास ये बड़ा खिलौना है, और वहां पर जाने के बाद तोड़ा के भी लेके आता है। होता ही है, क्योंकि उसके पास है नहीं, उसको तोड़ देगा। तो क्या सामूहिक खेल खेलता है, और वस्तुओं में क्या करता है, उनका आदान प्रदान या क्या लेन देन प्रारंभ है वो हो जाता है। इसके बारे में प्रश्न आया है एक ये वाला भी, बालक क्या है सामूहिक खेल कब खेलता है, कौन सी अवस्था के अंदर खेलता है। 5 वर्ष की अवस्था में आते आते बालक क्या है अपना एक ग्रुप बना लेगा छोटा। इसी कारण क्या है इस अवस्था को प्री गैंग एज भी बोला जाता है। प्री गैंग एज, प्री बाल्य अवस्था को गैंग अवस्था बोलते हैं, इसको प्री गैंग। बाल्य अवस्था को अपने क्या बोलते हैं, गैंग एज बोलते हैं, टोली एज अपने बोलते हैं, समूह की अवस्था बोलते हैं, लड़ाई झगड़े की अवस्था बोलते हैं। इसके बहुत से नाम है। ये क्या प्री है भी, गैंग से पहले वाली अवस्था क्या हो जाएगी आपकी, प्री गैंग एज बोला जाता है। तो ये अपना एक बात थोड़ा रिपीट कर लो भी, शेषवा अवस्था में बालक क्या करता है, एक माय में क्या करेगा, अपने और पराये में भेद कर देगा। 3 माय के अंदर क्या करेगा भी, अपनी माता को पहचानने लग जाएगा, किसके द्वारा, मानसिक शक्तियों के माध्यम से। 6 माह में क्या करेगा, सेलेक्ट 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 सेलेक्ट, यानी सेलेक्ट करेगा। किसको करेगा, मेरा तेरा, तेरा मेरा, यानी अपना और पराया। परिचित से क्या करेगा, प्रेम करेगा, स्नेह करेगा, और अपरिचित से डरने लग जाएगा। परिचित और अपरिचित में क्या करता है, सिलेक्ट करता है, उसमें भेद कर देता है। उसके बाद 8 से 9 माह में, 8 और 9 17, 17 से क्या देगा, साथ देगा। किसका देगा, अपने से बड़े हैं उनके द्वारा बोले गए शब्दों का। उसके बाद 1 वर्ष, 1 वर्ष में क्या है, एक प्रतिबिंब से खेलता है। प्रतिबिंब से क्या खेलना प्रारंभ हो जाता है। तो 1.5 वर्ष के अंदर क्या करेगा, स्वयं केंद्रित की अवस्था के अंदर आ जाएगी, खुद के अंदर केंद्रित हो जाएगा, बाहरी संसार से क्या हो जाएगा, केंद्रित होना प्रारंभ हो जाएगा। 2 साल की अवस्था में स्वार्थी, 2 में भी स्वार्थी में भी क्या है, 2 है, तो क्या है स्वार्थीपन आ जाएगा। उसके बाद 2 के बाद आएगा 3 वर्ष, 3 तिगाड़ा और काम बिगाड़ा। क्या करेगा, मना किए गए काम को क्या करता है बच्चा जरूर करता है।
4 वर्ष में क्या करेगा, विचार करेगा कि मैं क्या करूं, अच्छा करूं कि बुरा करूं, यानी अच्छे और बुरे विचारों में क्या करता है, वो अंतर पैदा कर देता है। और 5 वर्ष की अवस्था में क्या करता है, सामूहिक खेल खेलता है। उसके बाद क्या है, वस्तु में आदान प्रदान करता है, ये तेरी वाली है और ये मेरे वाली है, और यही क्या है, वक्त की हेरा फेरी है। चलो आज के लिए इतना ही, और कल करते हैं।